ओके, ये दोनों चीज हम लोग देख लिए थे। अब आते हैं हम लोग संचार। किस पे आते हैं? अब गांधी जी का संचार देख लेंगे तो गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी सवाल मेंस में पूछे जाएंगे वो सभी आपका बन जाएगा। बाबू संचार की बात करेंगे तो दो स्तर पे गांधी जी को समझना है, ठीक है। एक शारीरिक स्तर पर, शारीरिक मतलब बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक स्तर पर, और दूसरा भाषाई स्तर पर। ये दोनों स्तर पर गांधी जी हीरो है बाबू, ठीक है। शारीरिक मतलब देखो हर चीज, हम तुमको बोले कि बाबू एकदम चीनी मत खाओ, है ना, ये मत खाओ वो मत खाओ, और अपने हम खूब खा रहे हैं। तो गांधी जी क्या करते थे, पहले अपने आप को वो करते थे, ठीक है, अपने आप को, समझे गांधी जी अपने आप को। तो दोनों स्तर पर देखना है हमको, दोनों स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और भाषाई स्तर पर। तो गांधी जी देखो क्या है, लंगोटा पहने हुए हैं, हाथ में क्या है, डंडा है। तो वो अपने आप का एक अलग छवि बना रहा है, ठीक है। लोग को लगे कि एकदम ये कैसा आदमी है, एकदम अनपढ़ है, गवार है, ये है वो है, लेकिन उसके अंदर तो ठीक है ना कुछ और ही था। तो स्टार्ट डालिए। गांधी जी जनता के बीच संवादहीनता की स्थिति न उपजे, कम्युनिकेशन, संवादहीनता की स्थिति न उपजे, गांधी जी ने लोगों के साथ संपर्क के लिए दो प्रकार का संचार काम किया, दो प्रकार का संचार का काम किया। एक शारीरिक स्तर, और दूसरा बातचीत की भाषा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। अब हम लोग पहले शारीरिक देख ले, चल पहला शारीरिक वाला लिख लीजिए। हाथ में लाठी, बदन पर लोट, हाँ लोट को लंगोट बोल लेंगे हम लोग। जर्जर काया, पतला दुबला, व्यक्ति, ठीक है। ये किनको अभिव्यक्त करता है बाबू? भारत में, हिंदुस्तान में किसको अभिव्यक्त करता है? महात्मा गांधी जी को। उसमें गांधी हटा दो तो किसको डिनोट करता है? महात्मा को। तो जितने भी महात्मा है, तो महात्मा तो इनको उपाधि मिला है ना गांधी जी को। बात समझ में आया? अर्थात ये वाला जो डिनोट हुआ, अभिव्यक्त किया, किनको अभिव्यक्त किया? महात्मा को। जितने भी महात्मा होते हैं वो खुले बदन रहते हैं, पतला दुबला जर्जर काया रहता है, ठीक है, हाथ में डंडा लिए रहते हैं। तो ये किसको अभिव्यक्त करता है? महात्मा को। तब ना उनको महात्मा की उपाधि मिली है। वो महात्मा थे नहीं, लेकिन ऐसा शारीरिक अपना बना लिए कि लोग उसको क्या कहने लगे। नहीं समझे? फिर आगे लिख लो। हिंदुस्तान में निहित महात्मा को अभिव्यक्त करता है। क्लियर है? गांधी जी
गांधी जी एक आम भारतीय किसान के रूप में दिखते थे। गांधी जी एक आम भारतीय किसान के रूप में दिखते थे। लोगों के समक्ष समान शिक्षक नजर आते थे। लोगों के समक्ष समान शिक्षक नजर आते थे और चरखा चलाते हुए एक शिल्पकार भी नजर आते थे। चरखा चलाते हुए एक शिल्पकार भी नजर आते थे। बोलिए तो गया दिमाग में? गांधी जी जो है 4 स्तर पे, मतलब पहला तो वो हाथ में लाठी, जर्जर काया और लंगोट पहने हुए, और ये जो है किसको अभिव्यक्त कर रहा था? महात्मा को। किसान के पास जा रहे हैं तो लग रहे हैं किसान के तरह, ठीक है। शिक्षक के बीच जा रहे हैं तो लग रहे हैं किसके जैसा? चरखा चला रहे हैं तो लग रहे हैं क्या चीज? मतलब एकदम इंडस्ट्री बैठाने वाले हैं। बात समझ में आया? तो सब गुण अपने आप में पाले हुए। ओके, ये आपका क्या हो गया? शारीरिक स्तर पर। अब भाषाई स्तर पर देखते, ठीक है। भाषाई स्तर पर गांधी जी एक वकील, पत्रकार, लॉयर, जर्नलिस्ट, पत्रकार, पॉलिटिशियन, राजनेता, सभी स्तर पर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तमाम भाषाओं के बाद जब वह जनता के समक्ष प्रस्तुत होते थे तो जनता की भाषा अर्थात जनसंपर्क के लिए उन्होंने हिंदी का चुनाव किया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? गांधी जी क्या क्या थे बाबू? वकील भी थे, पत्रकार भी थे, हर गुण था, ठीक है। वो जहां जाते थे तो जनता के बीच जाते थे तो जनता की भाषा में बात करते थे। अब वहां जाकर के इंग्लिश में टेटे करना स्टार्ट नहीं कर देते थे। अभी भी जो बिहार की मानसिकता है वो आप लोग जानते हैं, बस 2 लाइन 5 लाइन इंग्लिश बोल देते, ओ माय गॉड देखो कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। बात समझ में आया ना? तो उनको जो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सपोज करो यदि हमारा प्रियांशु है, यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है और हम लोग थोड़ा मोड़ा समझ भी ले रहे हैं, तुम लोग भी समझ लिया ओ क्या बोला। यदि ये इसको हम भेज देंगे, जाओ कहाँ? एकदम कोसी वाला बेल्ट में, और महिलाओं से तुम संवाद करो, कम्युनिकेशन करो, और वहाँ जा कर के बोल रहा है ये मैं तो इंग्लिश में ही टन टन कर रहा, उधर उसको समझ में आएगा तब ना कुछ समझेगा। तो उसके पास कैसा आपसे, उसके साथ आप कैसा बात करेंगे? ठेठी में बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? हिंदी में तुम हमको पानी पिलाओ, ये करो वो करो। बात समझ में आया? नहीं तो ऐसा ना हो कि एकदम वहाँ का महिला लोग तुमको झाड़ुए से मारना स्टार्ट कर दे। तो गांधी जी लोगों के बीच जनसामान्य की भाषा जो है वो किनको बनाया? हिंदी को बनाया। कि ज़्यादा लोग हिंदी समझ रहे हैं तो हम जनता के बीच जाते हैं तो क्या हम लोग बात करेंगे? हिंदी में बात करेंगे। ऐसा नहीं है, उनके पास सब भाषा का ज्ञान था, ठीक है ना? कोई दिक्कत?